जगन्नाथपुरी की पावन भूमि पर अनेक भक्तों की गाथाएं बिखरी पड़ी हैं, लेकिन मां कर्माबाई की कथा सबसे अनोखी है। कर्माबाई प्रभु जगन्नाथ को ईश्वर नहीं, बल्कि अपना छोटा सा बच्चा मानती थी। कर्माबाई का नित्य नियम था कि वे सुबह सुबह उठती, बिना नहाए धोए प्रेम में इतनी मग्न हो जाती कि तुरंत रसोई में जाकर प्रभु के लिए गरम गरम खिचड़ी बनाने लगती। वे सोचती, मेरा छोटा सा जगन्नाथ भूखा होगा, अगर मैं नहाने धोने में समय गवा दूंगी तो मेरे बच्चे को भूख सताएगी। वे बड़े दुलार से खिचड़ी बनाती, उसे फूंक फूंक कर ठंडा करती और जगन्नाथ जी को भोग लगाती। प्रभु जगन्नाथ भी एक छोटे बालक का रूप धरकर रोज कर्माबाई के घर आते और बड़े चाव से वह खिचड़ी खाते। एक दिन पुरी में एक बड़े ज्ञानी साधु पधारे। उन्होंने जब कर्माबाई को बिना स्नान किए बासी हाथों से खिचड़ी बनाकर भोग लगाते देखा तो वे क्रोधित हो गए। साधु ने कहा, हे नारी, यह तुम क्या अनर्थ कर रही हो? भगवान के भोग में शुद्धता और नियमों का पालन होना चाहिए। पहले स्नान करो, रसोई की सफाई करो, फिर विधि विधान से भोग बनाओ। कर्माबाई सीधी साधी थी। उन्होंने साधु की बात मान ली। अगले दिन से वे सुबह उठकर पहले स्नान करती, नियमों का पालन करती। इस सब में बहुत समय बीत जाता। उधर जगन्नाथ मंदिर में जब पुजारी सुबह प्रभु का दर्शन करने पहुँचे तो देखा कि जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ी के दाने लगे हुए हैं और वे बहुत थके हुए लग रहे हैं। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने मंदिर के मुख्य पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे पुजारी, उस साधु को जाकर समझाओ कि वह मेरी माँ कर्माबाई को नियमों में न बांधे। नियमों के चक्कर में मेरी माँ को देर हो जाती है और मुझे भूखा रहना पड़ता है। मैं कर्माबाई के नियमों का नहीं, उसके निश्चल प्रेम का भूखा हूँ। अगले ही दिन पुजारी और साधु कर्माबाई के घर पहुँचे और कर्माबाई के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कर्माबाई से रोते हुए प्रार्थना की कि वे पहले की तरह ही प्रभु को बिना किसी नियम के केवल अपने प्रेम से खिचड़ी बनाकर खिलाएं।